platforms coming. Make sure to follow our official accounts in your region to stay up to date on when it will be available. Welcome, welcome, welcome. Let's close. Okay, welcome. So that was all about Poco F3 X3 Pro launching globally. Yes, to all our Indian users जो भी इंडिया से देख रहे हैं, हिंदी में बात करेंगे हम, लेकिन बाद में बात करेंगे. First we'll talk in English for our global audience. If you have any doubt regarding Poco F3 X3 Pro, you can just put a comment down there. You can also super chat if you want. Your comment will be highlighted. Also, you'll get a shout out from us globally. Okay, so we are just checking everything working fine. So those who want reply in Hindi, those who want to talk in Hindi, yes, we'll talk in Hindi, but first let's address the global audience. So if you have any doubt regarding Poco F3 X3 Pro, I'll just help you here, so you can just ask the questions. Also one thing which I need to make it clear here is that I'm not associated with Poco at any cost. Means there's no association between me and a Poco. I'm independent reviewer, so whatever I say is my opinion, not a brand opinion. Yes, so let's continue. If you'll have any question, if you have any doubt, you can just ask what's the price. Everything will just answer everything. I guess more than global audience, we have Indian audience only in the chat. So सौरभ सिंह मजा आ गया. पोको F3 अराउंड 25-26 के इन इंडिया. भाई साहब नहीं, 25-26 के तो आप ज्यादा बोल रहे हो. देख लेना ये 21-22 के आसपास ही आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अगर फोन लेके आएंगे तो सेम प्राइस के आसपास फोन लेके आएंगे. तो 25-26 तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ सेम प्राइस में लाना है तो वही 21,000 के आसपास उनका जो बेस वेरिएंट है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा. तो और मजेदार होने वाला है, मजा आ जाएगा. देखते हैं. तो मेरे ख्याल से 21-22 के आसपास ही आना चाहिए पोको का F3 इंडिया के अंदर, अगर लॉन्च होता है तो. क्योंकि सेम अगर डिस्टर्ब करना है उन्हें मार्केट को, तो सेम प्राइस में ही डिस्टर्ब करना पड़ेगा. और किसी के क्वेश्चंस अगर रह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर रह रहे हैं, तो आप सुपर चैट कर दीजिए ताकि आपके क्वेश्चन हाईलाइट हो जाए और आपको एक शाउट आउट भी मिल जाए. बात करें 30,000 तो नहीं होगा पोको F3. आई गेस 21-22 के आसपास ही होना चाहिए अगर उनको डिस्टर्ब करना है जो उनका लेटर था. तो आई गेस या तो हो सकता है कि X3 Pro को वो लॉन्च करे 21,000 के आसपास. वो भी ठीक ठाक फोन है X3, अगर मैं बात करूँ 21,000 के आसपास. पोको F3 को शायद 25-26,000 तक लेके जा सकते हैं. देखने वाली बात होगी कि कैसे वो क्या करते हैं. वो सब आपको पता चलेगा 30 मार्च को. लाइव हम करेंगे तो 30 मार्च को ही हम यहाँ पर लाइव आकर यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल पे आपको लाइव इवेंट कवर होता हुआ देखने को मिलेगा इंडियन लॉन्च इवेंट का. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बता दीजिए. कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं पोको को लेके, कुछ टेक नॉन टेक, तो एक छोटा सा क्विक Q&A हो जाए यहाँ पर ही, तो पूछ सकते हो. कुछ थोड़ी सी देर के लिए हम लाइव है यहाँ पर, चेक कर रहे हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है. अगर कोई डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हो. आई गेस उनका कुछ इवेंट बाकी रह गया है. आई एम सो सॉरी. कुछ उनका इवेंट कंटिन्यू हो रहा है, तो पहले अपन वो इवेंट देखते हैं, फिर वापस यहाँ पर आके बातें करेंगे. 2 मिनट के लिए पहले वो इवेंट देखते हैं. आई गेस कुछ तो रह गया है उनके इवेंट के अंदर, वो बोल रहे हैं तो एक बार सुन. Let's talk about exactly what you need and more. Introducing our latest X series. The Poco X3 Pro. With the Poco X3 NFC, we global debuted the 732G, a great mid-range chipset. For the Poco X3 Pro, we'll be releasing the leading 4G processor in 2021. The Qualcomm Snapdragon 860. As an 800 series processor, it uses a flagship structure and only a 7nm process. And this prime core has
ओके, एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वही सेम चीज जो इवेंट रिपीट हो रहा है, तो रिपीट सुन के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कुछ रिपीट कर रहे हैं, वो इवेंट रिपीट हो रहा है, तो रिपीट इवेंट देके कोई फायदा नहीं है। कुछ भी डाउट हो आपको पोको को लेके तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। पोको हो, कोई भी टेक नॉन टेक कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर हम उसके लाइव आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। और बस कुछ भी डाउट हो टेक नॉन टेक आप पूछ सकते हो, क्योंकि सेम रिपीट इवेंट हो रहा है, तो रिपीट देके कोई फायदा नहीं है, अपन ने ऑलरेडी एक बार इवेंट को देख लिया है। इंडिया को कब आएगा सुरेश भाई, हमने आपको बता दिया 30th मार्च को, यानी आने वाले 30th मार्च को इंडिया में लॉन्च हो रहा है पोको का F3 और पोको X3 प्रो इंडिया के अंदर भी। उसका भी लाइव इवेंट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, फ्री है और इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। हसलो टीवी, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो आई एम सो सॉरी। हसलो टीवी रिलीज डेट प्लीज वाचिंग फ्रॉम फिलीपींस। I don't know for Philippines when it is going to launch, but yes, in Europe it's launched today, and in India it's going to launch on 30th March. So stay tuned. धर्मेंद्र कुमार, X3 Pro का क्या प्राइस है? आई गेस 20,000 के नीचे ही होना चाहिए, 20 से 21,000 के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि X3 Pro थोड़ा मतलब पोको F3 Pro से डाउनग्रेडेड फोन है। डाउनग्रेडेड मतलब वो अपने सेगमेंट का एक अच्छा फोन है, तो आई गेस 18, 19, 20,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा पोको का X3। कमला शर्मा, पोको F2 क्यों नहीं आया? भाई साहब नहीं पता क्यों नहीं आया, तीसरा साल है तो आई गेस उन्होंने F2 को स्किप कर दिया है, F3 लेके आ गए। जो लेके आ रहे हैं वो अच्छी बात है, बस प्राइस अच्छी होना चाहिए, स्पेक्स अच्छे होने चाहिए, बाय करने को हम सब तैयार हैं। इस पोको F3 वाटर रेजिस्टेंट, लक्ष्मण जी ने पूछा है, तो F3 वाटर रेजिस्टेंट है कि वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है, तो आई गेस अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा क्लेरिफाई नहीं किया है। इंडिया लॉन्च में सब कुछ, मोस्टली इंडिया लॉन्च में आपको सब कुछ क्लेरिफाई होता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो अभी के लिए तो उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है कि वो वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है। आई गेस इंडिया लॉन्च में वो भी क्लियर कर देंगे। X3 भी सेम ही डे लॉन्च हो रहा है, वाइपर इज लाइव, तो X3 भी सेम ही डे लॉन्च हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग डे लॉन्च हो रहा है। दोनों ही स्मार्टफोन सेम डे इंडिया में आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे, तो आप मतलब चेक कर सकते हो कि आपको लेना है नहीं लेना है, आप डिसाइड कर सकते हो। K9 एग्जिट ने पूछा है कि कौन सा प्रोसेसर है। भाई साहब लाइव इवेंट देख लिया, आप पूछ रहे हो कौन सा प्रोसेसर है। पोको F3 के अंदर 870 है, और मतलब F3 ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 870 आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बाय चांस स्किप हो रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस कवर अप हो, अगर स्किप हो रहे हैं तो आप सुपर चैट कर दो, ताकि आपके क्वेश्चन हाईलाइटेड रहे और दिख जावे कि क्या किसी ने कुछ पूछा है इंपॉर्टेंट। कमला शर्मा ने पूछा है, मैं भाई साहब नहीं हूँ भैया जी। भाई साहब भैया जी सेम ही होता है भाई जी। When will it available to buy? कमलेश बंसल जी, वो 30 तारीख को पता चलेगा। चैनल वो नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। 30th मार्च को लाइव स्ट्रीम करेंगे हम यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम होगा। इंडिया का लॉन्च इवेंट इंडिया में 30th मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। लाइव इवेंट उसका इधर ही होगा, उसका आपको इंडिया का प्राइस भी पता चल जाएगा, प्लस वो किधर किधर मिलने वाला है, कब कब मिलने वाला है, वो सब भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे बेस्ट है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। विशाल सिन्हा का क्वेश्चन है, अप्रॉक्स प्राइस ऑफ पोको F3 इन इंडिया। आई गेस 25,000 26,000, अगर आप प्योर कन्वर्ट करते हो यूरो के प्राइस से तो 25-26,000 के आसपास आता है। देखते हैं कुछ डिस्काउंट लगा के आपको 22-23,000 के आसपास अगर इंडिया में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अबूजर ने पूछा है, ओके लेट इट बी। अगर कोई डाउट है, जरूरी नहीं है पोको को लेके कोई डाउट हो, अगर आपको नॉर्मल टेक कुछ क्वेश्चंस है, टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, नॉन टेक क्वेश्चंस है तो भी पूछ सकते हो। छोटा सा लाइव स्ट्रीम होगा जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं उनका लाइव इवेंट। मैं किसी भी एंगल से पोको से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, ना मैं कोई पोको के थ्रू मुझे पे किया गया है। मैं इंडिपेंडेंट रिव्यूअर हूँ, तो जो मेरा ओपिनियन है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो बायस्ड कुछ भी नहीं है।
समीर ने पूछा है यूरो टू आईएनआर देन जस्ट 17,000 एंड 21,000। अगर आपने एकदम एग्जैक्टली कन्वर्ट किया है तो आई गेस आपने अगर कन्वर्ट किया है सही प्राइस है तो यूएस से थोड़ा प्राइस आपको कम ही होना चाहिए, और आई गेस हो सकता है कि शायद थोड़ा जो टैक्सेशन है जीएसटी वीएसटी बढ़ गया उसके चक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन आप 25,000 के अगर अंदर भी आता है, 25,000 के अंदर अगर आपको स्नैपड्रैगन 870 5G फोन, एमोलेड स्क्रीन, डॉल्बी एटमॉस, आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल रहा है, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही है, ओवरऑल मैं कहूँ बेस्ट फोन होने वाला है। अगर 25,000 के अंदर आता है किल कर देगा ये मार्केट को। वन प्लस की भी सीरीज लॉन्च हो रही है, उसको भी टक्कर देगा ये फोन। नॉड और X7 प्रो है, MI का 10 है, वो सबको तो टक्कर देगा ही देगा। लेकिन अगर ये 25, 26 या 30,000 के अंदर भी पोको F3 लॉन्च हो जाता है ना इंडिया के अंदर, दी बेस्ट फोन होने वाला है। अपकमिंग वन प्लस सीरीज को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि 870 और 888 में ज्यादा फर्क नहीं है अगर आप देखोगे, क्योंकि 865 जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप था, आप समझो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, बेस्ट था उसके अंदर सब कुछ। तो अगर उससे एक लेवल ऊपर आपको मिल रहा है, लेकिन अभी का जो फ्लैगशिप है 888 उससे एक लेवल नीचे मिल रहा है, कोई बुराई नहीं है। अगर कम प्राइस के अंदर ये वाला फोन आ जाता है, 30,000 के अंदर आ जाता है पोको F3, दी बेस्ट फोन होने वाला है, किल कर देगा मार्केट। बायो लवर ने पूछा है MIUI का क्या करना चाहिए। MIUI तो नहीं होता है पोको के फोन में, आई गेस पोको लॉन्चर होता है, जो कि MIUI से तो भी ठीक है क्योंकि उसमें एड्स वर्ड्स थोड़े नहीं आते हैं आपको, तो आई गेस वो तो भी ठीक है MIUI से। तो MIUI नहीं होता है उसके अंदर, आपको पोको का लॉन्चर देखने को मिलेगा। कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन। तो फिर हम लाइव स्ट्रीम को बंद करेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। बग्स का प्रॉब्लम नहीं होगा ना, बायो लवर ने पूछा है। बग्स का प्रॉब्लम नहीं, यूजुअली बग्स का कोई इशू नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत देखो हर एक फोन्स में, हर एक यूआई के अंदर आपको बग्स आते हुए देखने को मिलते हैं, कुछ अगर होगा तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सही हो जाएगा, यूजुअली बग्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। अनुराग सिंह ने पूछा है पोको X3 प्रो की प्राइस कितनी रहेगी इंडिया में। मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर ये फोन 25 से 30,000 के बीच में आ जाता है, मार्केट किल कर देगा ये फोन। आने वाले वन प्लस सीरीज को भी ये टक्कर देगा, प्लस वन प्लस के साथ जो एक फोन लॉन्च हो रहा है, वन प्लस का ही एक बजट फोन लॉन्च हो रहा है, उसको भी टक्कर देगा। और बता दूं, वन प्लस से याद आया, जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कल लॉन्च होने जा रहा है वन प्लस, उसका भी लाइव स्ट्रीम आपको इसी चैनल पे आता हुआ देखने को मिलेगा। परसों लॉन्च हो रहा है रियलमी का 8 सीरीज, उसका भी लाइव स्ट्रीम आपको यहीं पर आता हुआ देखने को मिलेगा। और 30th को लॉन्च हो रहा है पोको इंडिया में, अपने ये दो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले, तो उसका भी लाइव स्ट्रीम आपको इधर ही कवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा और लाइव Q&A के साथ। पोको F3 प्राइस मैंने बता दिया, अगर 25 से 30,000 के अंदर आ जाता है, बेस्ट फोन होने वाला है, आंख बंद करके लेने वाली डील हो जाएगी। आई गेस ज्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। दया गेमिंग ने पूछा है फ्री फायर सेंसिटिविटी कैसी है पोको F3 में। देखो अभी बता तो रहे हैं, ऑन पेपर तो ये लोग यही कह रहे हैं कि दी बेस्ट आपको सेंसिटिविटी देखने मिले। रिफ्रेश रेट जो है और जो टच सैम्पलिंग रेट है, जो गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिफ्रेश रेट होता है और टच सैम्पलिंग रेट होता है, और फिर प्रोसेसर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोसेसर ओवरऑल अच्छा है, रैम ओवरऑल अच्छी आपको देखने को मिल रही है, रिफ्रेश रेट अच्छी है, टच सेंसिटिविटी रेट भी 340 हर्ट्ज की है। आई गेस सब कुछ अच्छा है, तो आई गेस चल जाना चाहिए। नॉइस ने पूछा है नोट 10 प्रो प्रो मैक्स बिल्ड क्वालिटी सो पुअर। यस, हाँ, ये बता दो कि जो भी कंसिडर कर रहा है रेडमी नोट 10 सीरीज, मैं हमेशा से इस चैनल पे जब से लॉन्च हुआ तब से एक ही चीज कह रहा हूँ, बिल्कुल भी परचेस मत करना। नोट 10 प्रो बहुत लो क्वालिटी के स्मार्टफोन्स है, दिखने में ऑन पेपर प्राइसिंग के हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इतनी खराब है कि आप फोन को नॉर्मली पकड़ोगे, नॉर्मली अगर आप हल्का सा प्रेशर दोगे तो फोन टूट जाने वाला है। आपने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, ड्यूरेबिलिटी देखी होगी इस फोन की, तो ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्मार्टफोन की। तो लेने के पहले एक दो बार आप सोच लेना, उससे अच्छा वेट कीजिए। रियलमी 8 सीरीज लॉन्च हो रही है, पोको का X3 प्रो लॉन्च हो रहा है, F3 लॉन्च हो रहा है, देखते कैसा होता है।
चंदन कुमार, पोको लॉन्च टाइम इंडिया में आई गेस लॉन्च हो रहा है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। जो भी होगा आपको खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बेल आइकन दिया है उसको क्लिक कर दीजिए, जब भी लॉन्च होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। हाँ, मोबाइल लॉन्च गेम प्ले ने पूरा एक टाइमलाइन बना के दे दिया। जी हाँ, आज लॉन्च हुआ है पोको ग्लोबल, कल लॉन्च हो रहा है वन प्लस 9 सीरीज, 24 को लॉन्च हो रही है रियलमी 8 और 25 को लॉन्च हो रही है वीवो की X60 सीरीज। फिर लॉन्च हो रहा है पोको का इंडिया के अंदर ग्लोबल ये अपना F3 और X3 प्रो। पोको F3 की प्राइस रिवील हो गई क्या सनी भाई? जी हाँ, पोको F3 की प्राइस रिवील हो गई है। 349 यूरो उसकी प्राइस रखी गई है 6GB 128GB वेरिएंट के लिए। ओवरऑल प्राइस ठीक है, 25 से 30 हज़ार के बीच में अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो 25 से 30 हज़ार के बीच में इंडिया में आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन रह रहा है तो वो सुपर चैट कर सकता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो सुपर चैट कर दीजिए, बाकी मैं देख रहा हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन रह रहा है जो पिक नहीं हो पा रहा है तो आप सुपर चैट कर दीजिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो हाईलाइट हो जाएगा और एक आपको शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा। खान अरीफ ने पूछा है पोको X3 प्रो प्राइस। X3 आई गेस 20 हज़ार के अंदर ही इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। ओवरऑल उतना स्ट्रॉन्ग फोन नहीं है। अब जब पोको F3 लॉन्च कर दिया है ग्लोबली, तो अब अगर आप पोको F3 को ही X3 से कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन बनता भी नहीं है, क्योंकि एक अलग कैटेगरी ऑफ स्मार्टफोन है, एक अलग कैटेगरी ऑफ स्मार्टफोन है। तो X3 के अंदर आपको थोड़ा कैमरा ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। पोको F3 में कैमरा उतने अच्छे नहीं, लेकिन पोको F3 गेमिंग फोन है, प्राइस वाइज अच्छा फोन है, प्रोसेसर अच्छा दे रहा है। X3 आपको एक ओवरऑल फुल पैकेज दे रहा है कम प्राइस के अंदर। तो दोनों फोन एक अलग फोन बन जाते हैं, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना बनता नहीं है। ओवरऑल ठीक ठीक फोन है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि बहुत ही अच्छा है या बहुत ही आपको कुछ खराब आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अच्छा है। बाकी इंडिया लॉन्च में जो मेन सबसे चीज होगी वो होगी प्राइस, क्या प्राइस पे लेके आते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और कोई डाउट है पोको से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो। नॉर्मली अगर आपका कोई डाउट है बिना पोको को लेके, कोई और ब्रांड को लेके, कुछ भी स्मार्टफोन रिलेटेड, डेस्कटॉप रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड, कोई भी टेक रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो एक छोटा सा Q&A चल रहा है, यहाँ पर ही आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। और बाकी कल वन प्लस का लॉन्च इवेंट होने वाला है, तो वो भी हम लाइव करेंगे। इंडिया में 7:30 बजे लॉन्च इवेंट आई गेस होने वाला है शाम को, तो 7 बजे से ही आपको लाइव स्ट्रीम हमारे चैनल पे चालू होती हुई देखने को मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कल ही इंडिया की प्राइस भी रिवील हो जाएगी वन प्लस की। तो कल वन प्लस के 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, वन प्लस 9, वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9R, एक बजट फोन होने वाला है, वो भी लॉन्च होने वाला है। टेक वेंचर ने पूछा है X3 प्रो प्रोसेसर 860 नहीं, X3 प्रो में आपको 860 नहीं देखने को मिल रहा है। पोको F3 में आपको 860 स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। सनी शर्मा ने पूछा है, सनी भार्गव ने सॉरी पूछा है, शुड आई बाय फोन नाउ और वेट फॉर अ सेल? देखो सनी भाई, अगर आपको फोन बाय करना है तो बाय कर लीजिए पोको का। अगर आपको फोन बाय करना है अभी जब लॉन्च होगा इंडिया में, जो प्राइस होगी बाय कर लीजिए। देखो सेल में क्या होता है कि 1-2 हज़ार रुपए का फर्क आता है, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना का फर्क आ जाएगा। अगर आपको समझो अगर कोई बड़ी सेल आती है, वो भी अगर नॉर्मल कोई सेल आती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 500-1000 रुपीज कैशबैक मिलता है। और अगर कोई बड़ी सेल जैसे दिवाली पे आती है, बिग बिलियन डे सेल आता है, ऐसा कोई सेल आता है, तो उसमें आपको यूजुअली 2000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाता है। लेकिन ये भी तो देखो, जब तक फिर फोन भी पुराना हो जाता है। अब पोको का जब सेल पे जाएगा, देखो अभी यूजुअली जब फोन लॉन्च होते हैं 4 महीना तो कोई भी सेल पे नहीं जाता है फोन। हाँ, जो लॉन्च ऑफर्स होते हैं जब आप फोन लेते हो, तो जब फर्स्ट जो लोग लॉन्च ऑफर्स देते हैं कि ये बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोगे तो इतना इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, वो एक अलग बात होती है। हाँ, लेकिन अगर जब फोन लॉन्च हो जाता है तो एटलीस्ट 3-4 महीने तक तो कोई भी सेल नहीं आती है। और उसके बाद जब सेल आती है, फोन ऑलरेडी पुराना हो गया होता है। तो 1-2 हज़ार रुपए के लिए अगर आप वेट करोगे 3-4 महीना, वो वर्थ इट नहीं है। फिर उससे अच्छा फोन आ जाएगा, फिर आपका मन करेगा वो लेने के लिए, उसके सेल के लिए वेट करोगे तो फोन आते जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। ज्वालामुखी VID ने पूछा है, विच कंपनी टीवी शुड आई बाय इन इंडिया? 43 इंच 4K लेना है।
4K लेना है तो मैं बेस्ट यही रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग के या किसी सोनी के टीवी के लिए जाओगे। सैमसंग के कोई भी या सोनी के कोई भी 4K टीवी के लिए आप जाओगे बेस्ट होगा। एमआई का मैं रिकमेंड करता, अगर आपको एटलीस्ट सिर्फ 44 इंच का टीवी लेना होता लेकिन आपका मेन फोकस 4K नहीं होता तो मैं डेफिनेटली आपको एमआई का टीवी रिकमेंड करता, लेकिन नहीं, क्योंकि आप 4K पे जाना चाहते हो तो 4K के लिए फिर क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही है कि आपको 4K में क्वालिटी स्ट्रीम करना है, कंटेंट स्ट्रीम करना है, तो समझ पा रहा हूँ मैं। तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी आप एमआई का कोई भी आप चालू ब्रांड का टीवी ले लो। मैं ये नहीं कहता एमआई चालू ब्रांड है, दी बेस्ट ब्रांड है, मैं खुद यूज करता हूँ, एमआई का टीवी अच्छा चलता है हाँ। लेकिन आपका अगर रिक्वायरमेंट 4K है तो वो वाला एक्सपीरियंस आपको एमआई के पैनल में नहीं देखने को मिलेगा जो आपको सैमसंग के या किसी सोनी के टीवी के 4K वाले पैनल में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका काम ही वो है। मेन सैमसंग का काम ही यही है कि वो बेस्ट डिस्प्लेस बनाता है, सोनी का काम ये है कि वो बेस्ट क्वालिटी चीजें बनाता है। बायो लवर ने पूछा है नाउ डेज वन प्लस इज गोइंग आउट ऑफ बजट। यस, वन प्लस थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा है। थोड़े अभी पहले क्या होता था कि वन प्लस एक फ्लैगशिप किलर का दर्जा था वन प्लस को, लेकिन नहीं, अब वो फ्लैगशिप किलर नहीं है, अब खुद वन प्लस एक फ्लैगशिप बन रहा है और उन्हें वो बात समझ में आ रही है। इसके लिए अगर अभी आप देखोगे तो उन्होंने लॉन्च किया, अभी वो कल लॉन्च करने जा रहे हैं वन प्लस का बजट स्मार्टफोन, वन प्लस 9R करके एक बजट स्मार्टफोन निकाल रहे हैं वन प्लस भी। तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि खाली अगर हम फ्लैगशिप लॉन्च करेंगे, क्योंकि पहले उनका जो वन प्लस को लोग क्यों पहचानते हैं, वन प्लस को फोन लोग क्यों लेते हैं, कम प्राइस में आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वन प्लस वही चीज अभी खुद फ्लैगशिप ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं चलने वाला, इसलिए वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। देखो क्या होता है, कैसे होता है, कल पता चल जाएगा। हाँ, मैभब हसन ने पूछा है पोको F3 प्राइस बांग्लादेश। बांग्लादेश का आइडिया नहीं है, यूरो का आइडिया है जो अभी लॉन्च हुआ है ग्लोबली, और इंडिया का आइडिया लग जाएगा 30 मार्च को कि क्या स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च होगा पोको का X3 प्रो और F3। कोई और डाउट है किसी और स्मार्टफोन ब्रांड के रिलेटेड? और जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं बता दूं, कल लॉन्च हो रहा है वन प्लस के 9 सीरीज के 3 स्मार्टफोन प्लस वन प्लस वॉच प्लस शायद उनका एक ऑडियो एक्सेसरी प्रोडक्ट भी आ सकता है, तो उसका भी लाइव इवेंट आपको चैनल पर होता हुआ देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आवे, न्यू लाइव स्ट्रीम होवे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भाई MI4A Pro 55 इंच वाला लिया था, 2 इयर्स की ही चला। जी हाँ, ज्वालामुखी जी, इसके लिए मैं कह रहा हूँ टीवीज के लिए देखो, अगर आपको बजट टीवी लेना है, अगर 20,000 के अंदर का कोई टीवी लेना है, 20,000 के अंदर का अगर आपको कोई स्मार्ट टीवी लेना है, डेफिनेटली फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नी टीवी ही कंसिडर कीजिए, उसके अलावा कोई टीवी कंसिडर मत कीजिए 20,000 के अंदर। लेकिन जैसे ही आप 20,000 के ऊपर जाते हो और फिर आपका क्वालिटी अगर इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा टीवी पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है, आपको बेस्ट क्वालिटी में कंटेंट कंज्यूम करना है, मैं किसी भी ब्रांड के अलावा सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि सैमसंग के पैनल्स दी बेस्ट होते हैं, सोनी का पैनल दी बेस्ट होता है। अगर आपको 20,000 के ऊपर का कोई टीवी लेना है और क्वालिटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैमसंग या सोनी ही लीजिए, एमआई का मत लीजिए। हाँ, 20,000 के अंदर अगर आपको एक बजट टीवी लेना है, स्मार्ट टीवी लेना है, आपको फुल एच डी टीवी चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए, बड़ा साइज का चाहिए, तो डेफिनेटली फिर एमआई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सैमसंग के भी मिलते हैं लेकिन फिर वो वर्थ इट नहीं। वेलविन क्रिस्टो ने पूछा है इफ F3 comes to India, what will be the price of 6 GB 128 GB? Please answer in English. So when if F3 comes in India, mostly it's going to price between, I guess, 23,000 to 25,000. It might be much lower than that also, but mostly it will be between 23,000 to 26,000 rupees, because if you just convert the euro price directly into the INR, it's around 25,000 rupees. But yes, if it launches in India, it will be mostly around 23,000 to 25,000 rupees for the base variant of Poco F3. वेनु वर्मा ने पूछा है इंडिया, खाली इंडिया पूछ दिया। टेक वेंचर पोको X3 प्रोसेसर नेम, पोको X3 का प्रोसेसर आई गेस मुझे भी, मैं भूल गया हूँ क्या प्रोसेसर था। लेट मी चेक कि पोको का X3 का प्रोसेसर क्या है, एक मिनट मुझे चेक करने दो।
कि पोको X3 Pro ना, पोको X3 NFC प्रोसेसर, आई गेस मैं भूल गया, इवेंट चल रहा था. आई विश आई हैव दिस फोन. ओके ओके. वेलविन क्रिस्टो ने पूछा है व्हाट यू थिंक about Realme 8 Pro, its 5G hypes, does it complete with Redmi 10 Pro Max? Well, when say you need to wait for 2 more days because Realme is going to launch their 8 series on 24th, I guess. So once it's launched on 24th, everything will be clear whether the hype is actually the hype which is made for Realme 8 series, that it's a 5G phone, it has a best design, it has a 108 megapixel camera. So everything will be cleared on 25th, I guess, 25th or 24th. So more or less we'll get to know whether the hype is true and whether the phone is worth consideration. Redmi is better, but I won't consider Redmi Note 10 series because the phones are the build quality of the phone is very poor. If you just normally apply some pressure to the phone might get bent. So I don't recommend Redmi Note 10 currently. Let's wait for Realme 8 series. Let's see what they bring on 24th of March. More or less everything will be clear that day. ओके. एस देवी ने पूछा है जय गुप्ता जी, थैंक्स बताने के लिए कि F3 इज 5G. भाई जी से 10 बार पूछ लिया लेकिन उनको जवाब नहीं आ रहा था. एस देवी जी, कमेंट हाईलाइट नहीं हुआ होगा, कमेंट चला गया होगा, इसके लिए मैं कह रहा हूँ किसी का कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है तो प्लीज सुपर चैट कर दीजिए ताकि दिख जावे. इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी लोग स्पैम कर रहे हैं तो वो इसकी वजह से कमेंट रह रहे हैं. रोहन शर्मा ने पूछा ब्रो 4G है या 5G? पोको F3 4G है और X3 NFC वाला जो वेरिएंट है वो आपको 4G वाला देखने को मिल रहा है और F3 जो है वो 5G है. X3 Pro का प्राइस आई गेस 200 यूरोस के आसपास है और NFC में 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ. 2 मिनट दीजिए. क्या नाम है आपका? टेक वेंचर. मैं आपको प्रोसेसर का नाम बताता हूँ, क्या नाम है. क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G होना चाहिए आई गेस. स्नैपड्रैगन 732 या 730 कुछ ऐसा होना चाहिए आई गेस. 700 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है, प्रोसेसर है, तो आई गेस वही प्राइस के आसपास का होना चाहिए. सॉरी, वही प्रोसेसर होना चाहिए. कंफर्म प्रोसेसर अभी तक मुझे मिला नहीं है, हाँ, लेकिन 730G बताया जा रहा है कि वो है शायद. और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन पोको रिलेटेड, कोई भी स्मार्टफोन रिलेटेड, किसी भी चीज के रिलेटेड तो पूछिए और फिर खत्म करते हैं लाइव स्ट्रीम को. 2 घंटा होने आया ऑलमोस्ट. दया गेमिंग जी, बता दिया मैंने कि यस सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, आपने कमेंट बार बार स्पैम मत कीजिए. मैंने ऑलरेडी बता दिया है 10 मिनट पहले, जब आपका पहली बार आपने एक क्वेश्चन पूछा था डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज. भाई प्रो पूछा है, प्रो 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 प्रो. वेट अ सेकेंड ब्रो, लेट मी चेक कि प्रो का क्या प्रोसेसर है. मेरे को याद नहीं है पोको का X3 Pro का. F3 Pro का, F3 का तो मैं ध्यान से लॉन्च इवेंट देख रहा था. X3 के टाइम पे मैं इधर उधर था, इसके लिए थोड़ा याद नहीं है. लेट मी चेक कि क्या है. मैं बताता हूँ. 2 मिनट दीजिए खाली. 860 बोल रहे हैं, ऐसा है. ओके सॉरी, X3 Pro का 860 है, 4G प्रोसेसर है, 5G नहीं है. 860 है लेकिन 4G है, 5G नहीं है, ऐसा 91 मोबाइल्स के वेबसाइट पे लिखा है. तो जब तक मैं मेरे कानों से आंखों से देख नहीं लेता मैं कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ऐसा 91 मोबाइल्स के वेबसाइट पे है कि 860 है. अमित यादव ने पूछा है F3 इज गुड अंडर 28 के. भाई साहब 28 के 30,000 के अंदर अगर ये फोन आता है, नो ब्रेनर, नो क्वेश्चन, कुछ नहीं, आंख बंद करके खरीदने लायक फोन है. अगर 30,000 रुपए के अंदर आता है पोको का F3, बेस्ट फोन, बेस्ट प्रोसेसर, ओवरऑल बेस्ट पैकेज आपको मिलेगा 30,000 के अंदर अगर आता है. दी बेस्ट फोन होने वाला है, मार्केट को हिला देगा. अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो सबसे बड़ी बात कि इंडिया में लॉन्च होना चाहिए और एटलीस्ट 30,000 के अंदर आना चाहिए.
और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? आई गेस और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बस वाइंड अप करते हैं। लास्ट कुछ एक दो क्वेश्चंस अगर है तो फटाफट पूछ लीजिए, फिर हम लाइव स्ट्रीम को बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बता दूं, कल लाइव स्ट्रीम होगा चैनल के ऊपर वन प्लस के लॉन्च इवेंट का, परसों होगा रियलमी 8 का, और उसके बाद होगा वीवो का, और उसके बाद होगा पोको का। तो बैक टू बैक लॉन्च इवेंट्स होने वाले हैं, तो बार बार आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। पोको X3 प्रो क्या 5G है? जी नहीं, TKRFF, तो पोको X3 प्रो 5G नहीं है। अमित यादव जी पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक व्हेन पोको F3 विल कम इन इंडिया? 30th मार्च को उनका लॉन्च इवेंट है अमित जी, तो X3 प्रो तो कंफर्म है आने वाला है। F3 का 95% चांसेस ये है कि वो डेफिनेटली लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली 30,000 नहीं 28 या 27,000 के अंदर ही आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। 5% चांसेस है कि वो लॉन्च नहीं हो, लेकिन नहीं, 95% चांसेस है कि वो लॉन्च करेंगे। तो आई गेस बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो कल वापस ज्वाइन हो जाइएगा वन प्लस के लॉन्च इवेंट में। तो जिन्होंने भी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, कल वन प्लस का इवेंट होने वाला है, तो उसका भी लाइव स्ट्रीम हम करेंगे, और साथ ही साथ एक लाइव क्यूएनए भी करेंगे जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म होएगा। तब तक के लिए